দিল্লির নিগমবোধ ঘাটে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য প্রক্রিয়া চলছে, সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। বৃহস্পতিবার রাতে দিল্লির এইমস হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল 92 বছর। মনমোহন সিং ভারতীয় আর্থিক উদারীকরণের ভগীরথ। 2004 থেকে 2014 সাল পর্যন্ত এই 10 বছর দেশের দুবারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। আগাগোড়া বাগ্মী, মিতবাক, রুচিশীল, মার্জিত রাজনীতিবিদ। ভারতীয় গণতন্ত্র চিরকাল তাঁর অভাব বোধ করবে। তাঁর গুণমুগ্ধরা বলেন, কিভাবে নীরব থেকেও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে দেশকে আক্ষরিক অর্থে বিশ্বগুরু করা যায়, তার বিরল দৃষ্টান্ত হলেন মনমোহন সিং। ভারতীয় অর্থনীতিতে এক নতুন ভোরের সূচনা হয়েছিল তাঁর হাত ধরেই। মনমোহন সিংয়ের হাত ধরেই ভারতীয় অর্থনীতিতে আসে বিপ্লব। তাকে নিয়ে সকলেই বলেন, মনমোহন সিং ছাড়া ভারতীয় অর্থনীতি অসম্পূর্ণ। 90 দশকের গোড়ায় খাদের কিনারায় চলে যাওয়া ভারতীয় অর্থনীতিকে তার পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করে এক মজবুত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন মনমোহন সিং। और इनके योगदान को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। लगातार हमने देखा है कि जो फैसले और जो नीतियां इन्होंने बनाई उससे 2004 থেকে 2014 সাল পর্যন্ত 10 বছরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। একাধিক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাঁরই আমলে। 100 দিনের কাজ, তথ্যের অধিকার আইন, এই সমস্ত সিদ্ধান্তই তাঁর আমলেই নেওয়া। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखी और आज पूरा राष्ट्र भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहा है। अंतिम संस्कार अब से बस कुछ ही देर में होने जा रहा है, जब वो पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे और ये प्रक्रिया अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। आज सभी के जहन में इनका स्मरण है, लोग इन्हें याद कर रहे हैं, इनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं, इनके अतुलनीय योगदान को याद कर रहे हैं। और यही सब कुछ तो है जो आज राष्ट्र को मजबूती की ओर लेकर आया है। इनके तमाम ऐसे फैसले, इनके तमाम ऐसे नीतिगत निर्णय जिनसे लगातार देश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और ये सब कुछ आज याद भी किया जा रहा है कि किस तरह से इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया, किस तरह से आर्थिक सुधारों को लेकर इन्होंने तमाम बड़े बड़े निर्णय लिए, किस तरह से जब ये प्रधानमंत्री थे उस दौरान तमाम अहम फैसले किए, और जिस तरह से इनका जो व्यवहार था, जिस तरह से इनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी थी अपने कर्तव्य के प्रति, उसको भी आज याद किया जा रहा है। सिर्फ देश हित नहीं बल्कि वैश्विक नीतियों के लिए भी ये जाने जाते हैं। जिस तरह से इन्होंने ग्लोबल मार्केट को खोला, ग्लोबलाइजेशन को देखा गया और उस वैश्वीकरण से तमाम बड़ी कंपनियों को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आया। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिहाज से बड़े काम हुए। ये उस दौर की बात है जब उन्होंने तमाम नीतिगत फैसले लिए थे वित्त मंत्री रहते हुए। 90 का दशक एक ऐसा दशक जब आर्थिक मंदी। আদ্যন্ত পড়াশোনার জগতের মানুষ তিনি। দেশের দুবারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একাধিক দায়িত্ব তিনি সামলেছেন। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নরের দায়িত্ব সামলেছেন, যেমন তেমনি একাধিক দায়িত্ব তিনি তার জীবনে সামলেছেন। 1991 সালের 24শে জুলাই সেই ঐতিহাসিক বাজেট, যা চিরতরে পাল্টে দেয় ভারতীয় অর্থনীতিকে, যেখানে বেসরকারি বিনিয়োগে জোর দেওয়া হয়, সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়, শেষ করা হয় কুখ্যাত লাইসেন্স রাজ, প্রশস্ত করা হয় বেসরকারি ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের রাস্তা, যার পর আমূল পরিবর্তন আসে ভারতের অর্থনীতিতে। মৃদুভাষী মনমোহন সিংয়ের হাত ধরেই ভারতীয় অর্থনীতিতে আসে এক বিপ্লব।
वो अंतिम क्षण যে কারণে ভারতীয় আর্থিক উদারীকরণের ভগীরথ বলা হয় মনমোহন সিংকে। अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में इनका पार्थिव शरीर विलीन हो जाएगा और ये सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे और हम सभी के जहन में तमाम इनके द्वारा किए गए कार्यों की जो रूपरेखा है वो लगातार नज़र आ रही है। तमाम ऐसे बड़े फैसले जो इन्होंने अपने कार्यकाल में लिए, लाइसेंस राज को ख़त्म करके उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिनके ज़रिए भारत में विदेशी निवेश के लिए दरवाज़े खुले और उन्हीं दरवाज़ों से ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम जानते हैं वैश्वीकरण, तमाम बड़ी कंपनियों को तो फ़ायदा हुआ ही, उसके साथ साथ देश को भी बहुत फ़ायदा हुआ। देश की नींव भी मजबूत हुई और साथ ही साथ उसके साथ अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती हुई नज़र आई। आरटीआई, मनरेगा, आर्थिक मंदी से जिस तरह से उन्होंने बचाया और शिक्षा का अधिकार जो बच्चों को दिलाया, बहुत महत्वपूर्ण कदम जो आज भी एक नई इबारत लिखने के लिए लगातार अग्रसर होकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आधुनिक सुधारों का भी एक नया प्रारूप देखने को मिला, एक नया आकार देखने को मिला और यही सब कुछ है जो आज हर कोई याद कर रहा है। इनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहा है, इनकी उस शैली को याद कर रहा है, उनकी उस कार्यशैली को याद कर रहा है, जिस तरह से वो लोगों से मिलते थे, लोगों के प्रति काम करते थे, देश के प्रति काम करते थे, देश के हित में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लेते थे। ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কার উদারনীতির জনক মনমোহন সিং 2004 থেকে 2014 সাল পর্যন্ত 10 বছর ইউপিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। 10 বছর জোট সরকার চালিয়েছেন, পদে পদে বাধার মুখে পড়তে হয়েছে, কিন্তু আগাগোড়া নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থেকেছেন মনমোহন সিং। পরমাণু চুক্তি থেকে খুচরো ব্যবসায় বিদেশি লগ্নি, কখনো পিছু হটেননি তিনি। বারবার নিজের কাজের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতা এবং দূরদর্শিতাকে প্রমাণ করেছেন তিনি। যে ছবি আপনারা দেখছেন, দিল্লির নিগমবোধ ঘাট, পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হচ্ছে।